अगर किसी पेरेंट कंपनी के पास किसी सब्सिडरी कंपनी के अंदर मान लीजिए 100% स्टेक है और पेरेंट कंपनी अभी ये चाहता है कि उसमें से 10% स्टेक सेल कर दिया जाए और सब्सिडरी वाला जो स्टेटस है वो रखा जाए, मतलब द पेरेंट वांट्स टू कंटिन्यू विद द सब्सिडरी रिलेशनशिप, so it's only selling 10% of its stake to an outsider so that कुछ पैसे आ जाएं कंपनी के पास। तो इस केस में जो कैश कंपनी के पास आता है, कैश का इनफ्लो होता है, दैट कैश इनफ्लो इज कंसीडर्ड टू बी अ फिनांसिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो, बिकॉज ये माना जाता है कि आप एज इफ शेयर इश्यू करके पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। अगर आप सब्सिडरी का भी स्टेक सेल कर रहे हैं तो इट इज अज्यूम्ड टू बी अ फिनांस ट्रांजैक्शन, एन इश्यू ऑफ शेयर काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन, और उसमें आपको जितना भी कैश फ्लो आता है वो आपको फिनांसिंग एक्टिविटी के अंदर में शो करना पड़ता है। लेकिन वही अगर मान लीजिए आप 100% स्टेक है आपके पास किसी सब्सिडरी में और आप पूरा 100% स्टेक डिस्पोज कर देते हो, या मान लो 90% 80% स्टेक डिस्पोज कर देते हो, एंड यू लूज द कंट्रोल ओवर दी सब्सिडियरी, आपका सब्सिडरी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। इन दैट केस जो कैश फ्लो अपने पास आएगा, दैट कैश फ्लो इज कंसीडर्ड टू बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसको बोला जाएगा। और ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीन्स हाउ डू वी प्रेजेंट the cash flow from stake sale of subsidiary in the consolidated financial statements, ये मैंने आपको डिस्कस किया। So if there is no loss of control, it's a financing activity cash flow. If it's a loss of control, it's an investing activity cash flow.